राम राम जी। मेरा नाम है नीरू और नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ गांव के एक सिंपल से हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मेरी शादी कुछ जल्दबाजी में हुई थी और वो जल्दबाजी मेरे परिवार वालों की तरफ से ना होकर मेरे गांव वालों की तरफ से थी, स्पेशली मेरे रिश्तेदारों की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे माहौल में आप रहते हो आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है, आप उसी तरीके से सोचने लग जाते हो। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ था। हमारे गांव में लड़कियों की शादी ना बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 15-16 साल में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई और 19 साल की उम्र में मेरी शादी करा दी गई ड्यू टू प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड रिलेटिव्स। और 19 साल की लड़की क्या ही सोच सकती है। आजकल ज़माना जितना एडवांस है उतना एडवांस उस ज़माने में नहीं थे। हाँ ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पढ़ाई और किताबों वाली दुनिया से बाहर मैंने दुनियादारी देखी ही नहीं थी कि कैसे रहना है बाहर, कैसे ससुराल में घर बसाना है, कैसे इस अजीब सी दुनियादारी को हैंडल करना है, मुझे नहीं पता था। बस शादी हो गई और एक इस भरोसे के साथ मैं ससुराल में आ गई कि जो होगा अच्छा ही होगा। और अब मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा और बेटी। भगवान ने मुझे 2 खूबसूरत बच्चे दिए हैं और अब मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। वो सपने जो मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम देखे थे, वो सपने जो मेरी मम्मी रोज़ हमें स्कूल भेजते टाइम देखती थी, वो सपने जो रात को बिजली ना होती थी तब मम्मी हमें रात को सुलाकर और खुद हमारे लिए हवा आती थी कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ काम लाइफ में ज़रूर करेंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे और ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये एक न एक दिन ज़रूर सफल होगी। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी लड़कियों के साथ होता है। शादी हो गई, बच्चे हो गए और मेरे सपने कहीं दूर ही छूट गए हैं। ये नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे को फुल ऑन छूट देते हैं कि तुझे जो पढ़ना है तू पढ़, जो करना है वो कर। हाँ, वो मेरे को प्राइवेट जॉब करने के लिए सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं अगर तुझे जॉब करना ही है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर और गवर्नमेंट जॉब लग, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। और उस सरकारी नौकरी के चक्कर में मेरे 8 साल मुझे ऐसा लगता है बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि है ना उस लेवल की तैयारी हो नहीं पाती और कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ना मेरी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है। और अब रात को इतनी हिम्मत नहीं होती, ना तो सुबह उठने की हिम्मत होती है, ना रात को इतनी हिम्मत रहती है सारा काम खत्म करने के बाद कि पढ़ाई कर ली जाए। लेकिन जंग जारी है, जद्दोजहद जारी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। ये सरकारी नौकरी मैं जो चाहती थी वो नहीं है, लेकिन सरकारी खाते में मेरा नाम चढ़ चुका है। जो इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही थी वो धीरे धीरे सफल हो रही है। और अभी मैं हरियाणा ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है और हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी है। तो अभी मैं वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ लाइफ में और आगे बढ़ना, कोई और अच्छी सरकारी नौकरी ग्रैब करना। क्योंकि ग्रुप डी के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो तो बस एग्ज़ाम आया तो मैं देने चली गई। मैं चाहती हूँ कोई अच्छी पोस्ट के लिए, जो मेरी मनचाही पोस्ट है, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई कर रखी है उस हिसाब से पोस्ट लेना। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ आपको जो देती है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आगे आपके साथ भगवान क्या करने वाले हैं। इसीलिए बस मैं तैयारी में जुट गई हूँ और इसी जद्दोजहद में लगी हुई हूँ कि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी रिसेंटली न्यू जॉब के साथ घर और बच्चे को मैनेज करते हुए चलना, लेकिन मैंने दिल में ठान लिया है कि अब करना तो है ही लाइफ में कुछ। क्योंकि एक तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मेरे को अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छे बच्चे हो गए मेरे, और मेरे को एक जॉब भी मिल गई है। अब मतलब मैं वो नहीं हूँ कि भाई वेली बैठी है, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ। तो अब मैं फर्दर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी ताकि आगे लाइफ में मैं कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ। ग्रुप डी की जॉब भी अच्छी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी है, लेकिन है ना
अगर आपने हायर स्टडी कर रखी है और आप ग्रुप डी के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आपका वहाँ पे बहुत मेंटली शोषण हो सकता है। इसीलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं, अभी परमानेंट डिपार्टमेंट तो हमें मिले नहीं है, टेम्पररी जॉब है, तो पता नहीं कैसे क्या होगा लाइफ में, क्या होगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या काम कराया जाएगा। लेकिन ये शांति है कि हाँ, सरकारी नौकरी मिल चुकी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ मैं। और मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि लड़कियों को ना हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करोड़पति लखपति नहीं बन सकी थी तो इतना कैपेबल तो उन्हें ज़रूर होना चाहिए कि अपनी 2 रोटी तो कमा सकें। तो मेरी कंटिन्यूटी की वजह से और भगवान के आशीर्वाद की वजह से मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है, मैं सरकारी कर्मचारी बन चुकी हूँ। लेकिन मुझे और भी प्रिपेयर करना है लाइफ में, और आगे बढ़ना है। अब इतना मैं पढ़ चुकी हूँ तो मुझे लगता है किसी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। तो बस मेरी जद्दोजहद और जंग जारी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए मैं लगातार लगी पड़ी हूँ। और मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि क्या मेरे को सक्सेस मिलेगी, मुझे कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि मैं फर्दर पढ़ाई कर सकूं। और मेरे पास छोटे बच्चे हैं ना, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे पता है अगर मैं कंटिन्यूटी बना के रखूंगी तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगी। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मैं आपसे यूट्यूब पर सपोर्ट की आस रखती हूँ। प्लीज़ मेरा को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और आगे फर्दर वीडियो बनाती रहूं। मेरी कहानी उन लड़कियों के जैसे ही है जैसे मिडिल क्लास लड़कियों की होती है। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन किस्मत के आगे सब छोटा ही पड़ जाता है।